नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थानला विधानसभा की बात करें तो एक जो असमंजस चल रहा था लोगों के बीच में, तानसेन मैड़ा जो कि भाजपा के बागी प्रत्याशी हैं, वे चुनावी मैदान में हैं और कुछ समय से नदारद थे। तो जनता के मन में कहीं न कहीं प्रश्न उठ रहे थे कि तानसेन मैड़ा का आखिर क्या हुआ। तो हम आपको आज तानसेन मैड़ा से मुलाकात कराने जा रहे हैं। वे मैदान में ही डटे हुए हैं और बागी के रूप में भाजपा के बागी हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस खास इंटरव्यू में क्या कहा, क्या क्या उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को लेकर आरोप लगाए, देखिए मेरे साथ। तानसेन जी, फाइनली आपने चुनाव लड़ने का मन बना ही लिया, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप पार्टी से नाराज़ हैं या आपने बागी होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पब्लिक वॉइस को धन्यवाद देता हूं और मैं आपके मीडिया और चैनल के माध्यम से जनता को यह भी बताना चाहता हूं कि मुझे चुनाव क्यों लड़ना पड़ा और ये निर्णय क्यों लिया। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता और कई ऐसे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस बार नया चेहरा की मांग थी और पढ़े लिखे पढ़े लिखे नेताओं की भी ज़रूरत थी कि हमारी जो कहीं न कहीं हमारे गांव पंचायतों में जो समस्या है पूरी ताकत के साथ आवाज़ बन करके वहाँ रखे। इसीलिए कार्यकर्ताओं ने अपने को प्रोजेक्ट करके और चुनाव लड़ने का मजबूर करा। थानला विधानसभा में 304 मतदान केंद्र है, क्या तैयारी है आपकी? थानला विधानसभा में 304 मतदान केंद्र है और प्रत्येक मतदान केंद्र में हमारी जो टीम है स्पेशल कार्यकर्ताओं की टीम है और बूथ लेवल से लेकर के प्रत्येक गांव में भी हमारे काफ़ी लोग हैं और काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जनता के बीच में, आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, हमारा मुद्दा तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य, इसके अलावा भी हमारे यह मुद्दे रहेंगे। अभी हर 5 साल में चुनाव आते रहते हैं और नेता लोग अपने अपने वादे करते रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब नज़रअंदाज कर देते हैं और आज कई नेता अपने अपने दल से योजना दिखा करके, योजना बता करके भी लोगों से वोट बटोर रहे हैं। लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि जनता इतनी परेशान हो रही है, आप उनको गुमराह ना करें। जनता जरा सी एक योजना का लाभ लेने के लिए भी जनता को कितने काफ़ी परेशानी आ रही है, उनको आकलन मालूम ही नहीं है। लेकिन अभी केवल गुमराह कर रहे, हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने ये दिया, लेकिन किस तरह से उस योजनाओं का फ़ायदा जनता हितग्राही ने जो लिया है वो हितग्राही को मालूम है कि कितनी परेशानी का सामना भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, आपके ने कैसे देखा कि जनता परेशान हो रही है? देखिए कि हम सुबह से 8-9 बजे से ग्रामीण वाले लोग आ जाते हैं, शहर में आ जाते हैं। जैसे कोई आधार कार्ड अपडेट करवाना हो, अगर योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अपडेट करवाना हो तो सुबह 7 बजे आ जाते हैं मार्केट में और लाइन लगा करके 11-12 बजे तक तो वो वेटिंग में रहते हैं। इसके बाद शाम को 7-8 भी बज जाती है, इसके बाद भी काम नहीं होता है और एक एक कागज़ के लिए भी लोग बहुत परेशान होते हैं और ऐसे हमारे को हमने नज़दीक से ऐसा दर्द हमने देखा है और काफ़ी परेशान है लोग। अच्छा, आप बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ कौन से बड़े नेता हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे? कितना बड़ा जन समर्थन आपको मिल रहा है? विधानसभा 194 की समस्त जनता मेरे साथ है। युवा वर्ग से लेकर के वरिष्ठ नेता तक सभी जनप्रतिनिधि मेरे साथ में है और उसका 17 तारीख को हमारे को भरपूर उसका फ़ायदा मिलने वाला है। अच्छा तानसेन जी, भाजपा ने, कांग्रेस ने, यहाँ तक कि जैस ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, ऐसा कोई विशाल रैली आप भी निकालेंगे क्या? देखिए, अभी कार्यकर्ताओं सब ने निर्णय लिया है कि
रैली तो हम निकालने का संभावना तो पूरी बन रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार लोग बहुत समझदार है, जागरूक है और वो अपने अपने काम में लग गए हैं और फलिए फलिए में भी मतलब समर्थन मिल रहा है और भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। तान सिंह जी, झाबुआ, थानला और पेटलावद की बात करें तो झाबुआ में 8 प्रत्याशी है, पेटलावद में भी 8 है और थानला जो है जिसमें 9 प्रत्याशी है। आप इन 9 की बीच में अपने आप को कैसा देखते हैं और जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? थानला विधानसभा में 9 प्रत्याशियों में मैं अपने आप को एक गर्व महसूस कर रहा हूं कि मुझे इतना उत्साह है कि जनता बहुत समर्थन दे रही है और जनता हमेशा पॉजिटिव ही रख करके न बता रहे हैं कि हम आपको तन मन धन से पूरा सहयोग देंगे और उसका रिजल्ट हम आपको आशीर्वाद के साथ 17 तारीख को भरपूर देंगे। अच्छा, अभी जब नामांकन की अंतिम तिथि थी उस दिन भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी कलसिंह भाभर ने विशाल जन सैलाब के साथ नामांकन दाखिल किया था, तो वो जो विशाल जन सैलाब था उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये विशाल जन सैलाब वो जो दिखता है वो होता नहीं है। ये एक कार्यकर्ता और आम जनताओं की मजबूरी थी, कहीं न कहीं लोगों को लुभा करके और आश्वासन और लालच दे करके लाए थे। ये भीड़ केवल एक तन और मन से नहीं थी, वो एक केवल दिखावा थी और वो एक मजबूरी के लिए लोग आए थे। आप युवा हैं, आपका भविष्य भी काफ़ी सारा बचा है, बहुत कुछ कर सकते थे पार्टी के साथ अगर आप मिल के करते, तो आखिर क्यों नाराज़गी? आपने आपके भविष्य के बारे में भी क्यों नहीं सोचा? ये युवाओं का सम्मान के लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा परेशान थे। युवाओं का हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा था, चारों तरफ से युवा परेशान थे, क्योंकि युवा निचले स्तर पर कार्यकर्ता बन कर के काम करते हैं, लेकिन फिर भी युवाओं को नज़रअंदाज कर रहे थे। इसीलिए मैंने युवाओं को जोश बढ़ाने के लिए और युवाओं का आत्मसम्मान के लिए चुनाव लड़ना पड़ा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तान सिंह जी, भाजपा के जो अभी अधिकृत प्रत्याशी कलसिंह भाभर, वे भी 2 बार विधायक रहे और जो कांग्रेस के हैं वीर सिंह भूरिया, वे भी 2 बार विधायक रहे। इन दोनों के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? मैं इनके कार्यकाल को शून्य, मेरी नज़रों में शून्य है वो, और जनता की नज़रों में भी शून्य है, क्योंकि इन्होंने 10-10 साल विधायक रहे, उनका कार्यकाल रहा, लेकिन केवल झूठ बोल करके लोगों को लालच दिखा करके केवल वोट लिया है, लेकिन धरातल पे इनके माध्यम से कोई काम नहीं हुआ है। ये केवल योजनाओं को दिखाकर लोगों का वोट मांग रहे हैं। अभी उनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, बस योजना दिखा करके खुद की उपलब्धि इनके कार्यकाल में दिखाई नहीं दे रही है। अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? जीत पाएंगे आप इन 9 के बीच में? क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, ये राजनीतिक प्रमुख दल है, कांग्रेस, भाजपा, कहीं जायज़ भी है, तो आप अपनी जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि जीत को लेकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी पहले अभ्यास करता है उसका रिजल्ट क्या होता है वो मेहनत के ऊपर ही होता है, और जनता के हज़ारों लोगों के भरोसे के ऊपर है। और रही बात जीत की, तो इस बार हमारे को कहीं न कहीं मतलब साफ ही नज़र आ रहा है कि जीत तो इन दोनों पुराने नेताओं को छोड़ करके नए को समर्थन देंगे पब्लिक। कहीं न कहीं दोनों दलों से जनता त्रास है, जनता में शिकायत है और जो इनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी शिकायत है। और तान सिंह मैड़ा जो कि निर्दलीय हैं, वो बीजेपी के बागी हैं और तटस्थ हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार युवाओं को जनता पसंद करेगी और निश्चित रूप से वे एक अच्छी पहचान बना पाएंगे और चुनाव जीतेंगे, ऐसा उनका दावा है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।